हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। आज हम लोग यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी में, यानी कि जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर हम लोग देख रहे थे उसमें लेक्चर 5 को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आता है बेलेनोग्लॉसस, उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। यानी कि अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको आप जाइए पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये आपको सारा इसका सिस्टम यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीरियल बाय सीरियल चल रहे हैं, सीरीज बाय सीरीज ही लेकर के सारे लेक्चर को चल रहे हैं, जिसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले कौन सा लेक्चर देखना है या बाद में कौन सा देखना है। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्लास पूरी चल रही है। ठीक है, चलिए दूसरी बात यह है कि जो बच्चे पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर में डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब तीसरी बात यहां पर आती है कि अगर आपको सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं तो उसके लिए आप क्या करें, आप मेरी प्रोफाइल खोलिए और उसमें जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, आप प्ले लिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस तरीके से प्रोफाइल मैंने बना दिए, फोल्डर बना दिए, जिसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी पेपर आपने, 3-3 पेपर हैं बेसिकली, तो पहला, दूसरा, तीसरा जूलॉजी का, पहला, दूसरा, तीसरा बॉटनी का, इस तरीके से वहां पर क्या हुआ है, मैंने फोल्डर बना दिया जिसके अंदर सारे के सारे वीडियो लेक्चर वहां अपलोड कर दिए। ठीक है, तो अब इसमें फायदा क्या है कि जैसे आप जा रहे हैं, आपको मालूम है कि फर्स्ट पेपर आपको तैयार करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले पेपर को आप कोई भी ले लीजिए, बीएससी फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, आप उसमें सामने ही लिखा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आपको पहला पेपर पढ़ना है प्रोटोजोआ, ठीक है, तो प्रोटोजोआ से रिलेटेड जितने भी वहां पर मैंने अपलोड किए हैं लेक्चर वो मिल जाएंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में कॉर्डेटा को पढ़ना चाहते हैं तो कॉर्डेटा का भी वहां पर आपका फोल्डर बना हुआ है पहले पेपर का, और वहां पर आप जाकर के सारे वीडियो लेक्चर वहां पर 1 बाय 1 देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने लोग जो ये लेक्चर लाए हैं, ये लेक्चर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग बेलेनोग्लॉसस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी जो बेलेनोग्लॉसस का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काफी कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को जिस तरीके से बताया है, पढ़ाया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरी में बोल दूंगा, डायग्राम यहाँ ड्रा करके, जब थ्योरी बोलूंगा तो डायग्राम में आपको उसको समझाते हुए भी चलूंगा, जिससे आपका डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा और थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपके बिल्कुल एग्जाम का ही प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली नॉलेज तो थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ये आपको पता होगा। चलिए, तो यहाँ पर बेलेनोग्लॉसस का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बेलेनोग्लॉसस में डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, कॉमा इलोंगेट, खिंचा हुआ, लंबा होता है, एंड स्ट्रेट, सीधा। लिखा हुआ है बेलेनोग्लॉसस में डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट, कॉमा इलोंगेट, कॉमा स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्म में होता है। ठीक है, एलिमेंट्री दैट मीन्स आहार नाल के रूप में होता है। क्लियर, तथा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है। दैट मीन्स किसी भी प्रकार की यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाएगी। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो डाइजेशन में सहायता करती हैं। जैसे कि आपको मालूम है लीवर हो गया, है ना, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, सेलिवरी ग्लैंड्स हो गई। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या कर रही हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। लेकिन यहां पर किसी भी टाइप का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। भाई इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, यानी कि ये फूड किस तरीके से फीड करता है और उसके बाद में जो फूड फीडिंग हो जाएगा उसके बाद में डाइजेशन कैसे होगा। तो पहले तो हम लोग इसके बॉडी के ऑर्गन के बारे में बात करेंगे कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो ए हेडिंग हम लोग यहां पर देखेंगे वो रहेगी एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल में दैट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल। ठीक है, अब आप सेकेंड ईयर में हैं तो इसलिए बेटा ज्यादा हिंदी पे फोकस ना करके आप इंग्लिश के टर्म्स पर ही ज्यादा डिपेंड रहें। तो एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल कहते हैं, और ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल में कई भाग यहाँ पर इसके सेपरेट किए गए हैं, जिसमें पहले जो हम लोग को देखना है वो है माउथ एंड बक्कल कैविटी।
तो माउथ एंड बक्कल कैविटी देखना है किसके, बेलेनोग्लासस के डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर फेरिंग्स के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग इसके इसोफेगस के बारे में देखेंगे। भाई माउथ मुख और बक्कल कैविटी मुख गुहिका, यहाँ पर इसकी हिंदी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मुख और मुख गुहिका, ठीक है। और फेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी। इसोफेगस को हम लोग बोलते हैं ग्रासनाल, ठीक है, इसे फूड पाइप भी बोलते हैं। और यहाँ पर है इंटेस्टाइन, इसके बाद में हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइन, दैट मीन्स आंत्र, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे एनस, दैट मीन्स गुदा द्वार। तो ये जो यहाँ पर मैंने पोर्शन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पर जो बॉडी के पार्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। बेलेनोग्लासस के डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका क्या रोल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक खास बात यह है कि मैं सभी की हेडिंग यहाँ पर लिखाऊंगा और मैं थ्योरी बोलूंगा और आप उसको रीड करेंगे और आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको इसके बारे में, और एक खास बात भैया ये हकीकत है कि जब आप लिखना शुरू करें तो कंसंट्रेट होकर के ही लिखें, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर बोलूँ थोड़ा सा ध्यान दे करके आप उसको लिखेंगे, तब आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अगर मैं चाहता तो यहाँ पर लिख भी देता, तो आपको पता है कि बेटा उसमें बहुत टाइम लगता है और आपके पास में उतने लेक्चर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी बड़ा पेपर है, ठीक है। इसके बाद में भी सेकेंड और थर्ड पेपर पे भी थोड़ा सा डिस्कस करना है अपन लोगों को पहली यूनिट में, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें। और अगर ये थ्योरी और ये मेथड आपको क्लासरूम वाला अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेशन में बताइएगा जरूर कि हाँ आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसका जो बी हेडिंग पड़ेगा वो रहेगा फूड एंड फीडिंग, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। इसका फूड दैट मीन्स बेलेनोग्लासस किस तरीके से फूड को फीड करता है, किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन का किस तरीके से डाइजेशन होता है इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो हम लोग यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अब डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल, देन उसके पोर्शन और उसके पार्ट के बारे में हम लोग यहां पर थ्योरी लिखेंगे। ओके, चलिए बच्चों तो डायग्राम बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये बेलेनोग्लासस का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मैंने एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है सिंपल फॉर्म में, और इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया। आपको पता है मेरा डायग्राम कैसा है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% दिया है यहाँ पर अच्छा डायग्राम बनाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आप इसका जो है ना डायग्राम अपने कॉपी पे बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग अच्छा इस पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा वो फूड फीडिंग और डाइजेशन का रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले अपन लोग को जो पढ़ना है वो है माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक। तो पहली जो हेडिंग आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, पहली हेडिंग जो आप डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी। ओके, तो पहली हेडिंग यहाँ पर क्या पड़ेगी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो इसके अंतर्गत लिखिए, जैसे कि माउथ और बक्कल कैविटी की अगर अपन लोग बात करें तो देखिए ये बेलेनोग्लासस का एलिमेंट्री कैनाल इंटरनल यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है, ये इसका माउथ रीजन होता है और इसके माउथ रीजन के पीछे ही आपको पता है माउथ ही है, माउथ के पीछे क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है। तो ये माउथ रीजन है और ये क्या है इसका, बक्कल कैविटी है, बक्कल चैम्बर है। तो यहाँ पर ये बना हुआ है माउथ एंड बक्कल कैविटी। ओके, चलिए तो इसमें लिखिए फटाफट, बेलेनोग्लासस की एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर एंड माउथ के फॉर्म में होता है, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल का ये जो पोस्टीरियर एंड है ये एंटीरियर एंड बोला जाएगा, और ये जो इसका बैक साइड का दैट मीन्स इससे थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्टीरियर एंड क्या कहलाता है, माउथ के फॉर्म में होता है, जो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। कहाँ ओपन हो रहा है, बक्कल कैविटी में ओपन होता है। देखिए सामान्यतः मुख यानी माउथ प्रोबोसिस व कॉन्ट्रैक्टाइल के मिडिल बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर एक राउंडेड होल के फॉर्म में ओपन होता है। दैट मीन्स अगर हम इसको और अच्छे से ड्रॉ करें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, राउंडेड होल के रूप में क्या होता है, खुलता है, जो कि लगातार खुलता एवं बंद होता है, जो कि लगातार क्या होता है, खुलता और बंद होता रहेगा, क्योंकि यहाँ से फीडिंग होता रहेगा, वाटर अंदर जाता रहेगा और यहाँ से गिल स्लिट के थ्रू क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और ये बैक साइड से निकल जाएगा वाटर, और यहाँ से क्या होगा, फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लिया जाएगा। जो फूड फीडिंग मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पर समझाएंगे किस तरीके से हो रहा है। तो नई लाइन से लिखें, बक्कल कैविटी कॉलर रीजन में
एक स्मॉल साइज की कैविटी के फॉर्म में होता है, जिसके अगले सिरे पर इसकी भित्ति से एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है, जिसे बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा बक्कल कैविटी ये जो है, अब देखिए इसके ये जो प्रोबोसिस रीजन है, इसके अगले सिरे पर यहाँ पर देखिए ये आउटग्रोथ डेवलप हुई है, ये वाली जो आउटग्रोथ डेवलप हुई है दैट इज कॉल्ड बक्कल डायवर्टिकुलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं। नई लाइन से लिखिए, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट द्वारा बक्कल डायवर्टिकुलम को बेलेनोग्लासस का नोटोकॉर्ड मानते थे। तो मैंने शुरुआत में बताया कि जो बेलेनोग्लासस है दैट मीन्स यहाँ पर जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, इस हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में नहीं रखा गया है, इसको एक अलग ही फाइलम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि ये जो आउटग्रोथ यहाँ पर हुई है प्रोबोसिस रीजन में, इसको हम लोग हाफ नोटोकॉर्ड के नाम से जानते थे। लेकिन आज के प्रेजेंट के टाइम में क्या हुआ, इसको अच्छे से खोजा गया है 1957 के अबव के आसपास। तो यहाँ पर ये जो देखा गया कि जो नोटोकॉर्ड ना होकर के डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है कि स्टार्टिंग में साइंटिस्ट द्वारा बक्कल डायवर्टिकुलम को बेलेनोग्लासस का नोटोकॉर्ड मानते थे। ठीक है, तथा इसकी इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर के आधार पर, इसकी इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर के आधार पर इसे सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों को, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। ठीक है, यानी कि हेमिकॉर्डेटा में जितने भी सदस्य रखे गए सिर्फ इसी के कारण ही इसको क्या कर दिया गया था, फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया गया था। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह स्ट्रक्चर रियल नोटोकॉर्ड नहीं है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रियल नोटोकॉर्ड नहीं है, ये बक्कल डायवर्टिकुलम है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पोर्शन है, इसीलिए इसको यहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब जो स्टूडेंट्स दूसरी हेडिंग जो आप डालेंगे वो हेडिंग पड़ेगी फेरिंग्स। तो हेडिंग डाल दीजिए फेरिंग्स। क्या हेडिंग पड़ेगी, फेरिंग्स। तो इसमें थ्योरी लिख लीजिए फेरिंग्स में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स जो रीजन है यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की तरफ ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा फेरिंग्स कहला रहा है। ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला तो ये वाला जो रीजन है ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। ये वाला जो रीजन है ये वाला, दैट मीन्स ये रीजन जो आपका है ये कहलाएगा क्या, फेरिंग्स। दैट मीन्स बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे वाला क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। तो फेरिंग्स में लिखें फटाफट, लिखिए इसमें बक्कल कैविटी का पोस्टीरियर एंड फेरिंग्स के द्वारा कवर रहता है। ये पोस्टीरियर एंड जो है ये फेरिंग्स के द्वारा क्या रहता है, कवर्ड रहता है। एलिमेंट्री कैनाल का यह पार्ट धड़ के, धड़ मतलब ट्रंक के ब्रांकियल रीजन में अरेंज रहता है। तो ये वाला जो रीजन है ये एक्चुअल में ब्रांकियल रीजन है, इस रीजन में ही ये क्या रहता है, अरेंज रहता है, ब्रांकियल रीजन में अरेंज रहता है। इंटरनली फेरिंग्स का, दैट मीन्स आंतरिक रूप से फेरिंग्स का आंतरिक भाग, इनर पार्ट, कुछ आउटग्रोथ की प्रेजेंस के कारण, कुछ बाह्य वृद्धि के उपस्थिति के कारण वेंट्रल पार्ट तथा डॉर्सल पार्ट में डिवाइड रहता है। तो देखिए जो ऊपर वाला रीजन है ये डॉर्सल और नीचे वाला जो रीजन है वो वेंट्रल है। तो कुछ आउटग्रोथ के कारण, आउटग्रोथ की प्रेजेंस के कारण क्या है, ये वाला जो रीजन है ये वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट के मध्य में पाया जा रहा है, जिसके कारण ये डिवाइड भी रहता है। ठीक है, लाइन से लिखिए, फेरिंग्स का डॉर्सल पार्ट एक्सक्रीशन में, फेरिंग्स का डॉर्सल पार्ट यानी कि जो डॉर्सल पार्ट है ये वाला रीजन क्या कहला, ये वाला रीजन किस में काम करेगा, एक्सक्रीशन में काम करेगा, तथा वेंट्रल पार्ट एब्जॉर्प्शन में, ये वाला जो वेंट्रल पार्ट है ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, वेंट्रल पार्ट एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। नई लाइन से लिखें, फेरिंग्स के डॉर्सल पार्ट में यू शेप्ड, ये देखिए फेरिंग्स का जो डॉर्सल पार्ट है यहां पर यू शेप्ड गिल्स स्लिट्स अरेंज रहते हैं, जिनके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज बोले तो गैसों का आदान प्रदान,
दैट मीन्स ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर है वो वाटर में छोड़ दी जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी ऑक्सीजन लेता है, ये ऑक्सीजन वो वाली लेता है जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है। बाहर निकल करके पानी के बाहर नहीं आता, पानी के अंदर ही रहता है, एक्सचेंज होता है, तथा एक्सक्रीशन में सहायता करता है। या हम ये कह सकते हैं तथा रेस्पिरेशन लिखिएगा, तथा रेस्पिरेशन में सहायता करता है। ध्यान से लिखिए, फेरिंग्स के वेंट्रल पार्ट में सीलिया पाए जाते हैं जिनकी सहायता से इस पार्ट में फूड को कलेक्ट किया जाता है। तो फेरिंग्स का जो वेंट्रल पार्ट है इसमें क्या पाए जाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं, यहां पर सॉरी ये डोर्सल पार्ट हो गया, नीचे की तरफ आप देखेंगे इस तरीके से, यहां पर क्या पाया जा रहा है, सीलिया पाया जा रहा है, जिससे ये फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, वाटर को ब्रैंकियल रीजन में छोड़ देगा। तो क्या लिखा, फेरिंग्स के वेंट्रल पार्ट में सीलिया पाए जाते हैं जिनकी सहायता से इस पार्ट में फूड को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया क्या, फेरिंग्स का। तो अब जो थर्ड हेडिंग पड़ेगी वो क्या होगी, इसोफेगस। तो थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, इसोफेगस। इसोफेगस, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ग्रासनाल। क्या कहते हैं, ग्रासनाल। तो ग्रासनाल को एक और नाम से जाना जाता है, फूड पाइप के नाम से, ठीक है। चलिए ग्रासनाल में लिख लीजिए फटाफट। या फेरिंग्स में स्थित गिल्स स्लिट के आखिरी जोड़े के पीछे, यानी कि जो गिल्स स्लिट का जो आखिरी पेयर है उसके पीछे, ठीक है ना, गिल्स स्लिट्स के आखिरी जोड़े के पीछे जुड़ा रहता है। इसोफेगस अपने पिछले भाग में एक पतली नलिका के रूप में होता है जो अंततः, या हम कह सकते हैं जो लास्ट में इंटेस्टाइन के साथ में जुड़ जाती है। तो हमारी जो फोर्थ हेडिंग पड़ेगी वो बेटा पड़ेगी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में लिखिए, बेलेनोग्लासस की एलिमेंट्री कैनाल का यह पार्ट यानी कि आंत ट्रंक के हिपैटिक रीजन में अरेंज होता है। जैसे कि आप लोगों ने बेलेनोग्लासस का डायग्राम वहां पर देखा था, उसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो जो वहां पर कौन सा रीजन है, हिपैटिक रीजन है, वहां पर ये अरेंज रहती है, कौन, इंटेस्टाइन। ध्यान से देखिए, इंटेस्टाइन के हिपैटिक रीजन की डॉर्सल सरफेस पर गोलाकार आउटग्रोथ की फॉर्म में कुछ संरचनाएं स्थित रहती हैं जिन्हें हिपैटिक सीका कहते हैं, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में उसको समझा था, ठीक है। लाइन से लिखिए, पोस्ट हिपैटिक रीजन में, यानी कि जो उसका पिछला हिपैटिक रीजन है उसमें, पोस्ट हिपैटिक रीजन में इंटेस्टाइन एक थिन ट्यूब के फॉर्म में होती है जिसकी इनर सरफेस पर अनेक सीलिया पाए जाते हैं। जिसकी इनर सरफेस पर क्या पाया जा रहा है, अनेक सीलिया पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, इंटेस्टाइन का पोर्शन। अब जो फिफ्थ हेडिंग पड़ेगी, लास्ट जो है वो क्या है, एनस। और ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, गुदादार इसको हिंदी में कहते हैं, ये जो डायग्राम बनाया बेटा ये एंटीरियर पार्ट का है, बेलेनोग्लासस के एंटीरियर रीजन का है, पोस्टीरियर रीजन का यहाँ पर क्रॉप कर दिया मैंने, ठीक है। तो पोस्टीरियर रीजन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और आपको अगर पोस्टीरियर रीजन देखना है तो बेलेनोग्लासस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, वहां पर पोस्टीरियर रीजन भी बना हुआ है, ठीक है, जो कॉर्डल रीजन और हिपैटिक रीजन में इंक्लूड है। चलिए एनएस हेडिंग डाल दीजिए, गुदाद्वार, इसमें लिखें फटाफट बेटा। एलिमेंट्री कैनाल अपने पिछले सिरे पर एक गोलाकार छिद्र के रूप में खुलती है जिसे एनस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एनस, यानी गुदाद्वार कहते हैं। लाइन से लिखिए, ट्रंक के एंड पर, END एंड पर, दैट मीन सिरे पर एक स्थित छिद्र होता है जिसके चारों ओर स्फिंक्टर मसल्स बिल्कुल रिबन लाइक होती है। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी चोटी बनाती हैं, तो उन चोटी में वो जो रिबन लगाती है, बिल्कुल उसी तरीके से रिबन का काम क्या होता है, टाइटली हेल्ड करना। तो बिल्कुल ये रिबन लाइक ही स्ट्रक्चर होता है। कुछ मसल्स होती है, हालांकि रिबन नहीं कह सकते उसको, लेकिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जो मसल्स के फॉर्म में होती है और जो टाइटली हेल्ड कर लेती है। और बाद में क्या करते हैं,
वो जो चोटी जिससे लगाई जाती है उस रिबन को निकाल भी लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण यहाँ पर क्या होगा, एनएस को खोला और बंद किया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, चारों ओर इंस्पेक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स, SPHINCTOR स्फिंक्टर मसल्स स्थित रहती है, जिसके कारण यह स्फिंक्टर मसल्स एनल पोर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर हम लोगों ने थ्योरी भी समेट ली है, ठीक है, और डायग्राम भी हमारा बन गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसी तरीके से फास्ट ट्रैक पर आपको जो है ना काफी जल्दी देखिए हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता तो बड़ा टाइम लगता, फिर मैं डायग्राम बना करके समझाता। अब थ्योरी हमारी निपट गई, अब डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये बेलेनो ग्लासेस के एंटीरियर रीजन का बना हुआ है, जिसमें बाहर क्या आप देख रहे हैं, ये इस रीजन में आप देखिए तो ये रीजन आप देख रहे हैं बाहर की ओर आउट ग्रोथ के रूप में बना हुआ है, काफी ब्रॉडली है, काफी बड़ा है, जिसको हम लोग प्रोबोसिस कह रहे हैं। उस प्रोबोसिस को हिंदी में कहते हैं सूंड। ठीक है, तो ये जो प्रोबोसिस रीजन है, इस रीजन से ही क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है। आपको मालूम है इस प्रोबोसिस रीजन में ही एक आउट ग्रोथ पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम, जो कि पहले के साइंटिस्ट इसको नोटोकार्ड मानते थे। आज के साइंटिस्टों ने इसको समझ लिया कि नहीं, नोटोकार्ड नहीं बल्कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोबोसिस रीजन है, इसके जस्ट पीछे अगर आप बढ़े तो इसका ये वाला जो रीजन है, ये डॉर्सल रीजन है, डॉर्सल पार्ट। देखिए सिंपल फॉर्म में मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे और भी बहुत सारे रीजन है, सबको अगर इंक्लूड कर देता तो यहाँ पर आप काफी कंफ्यूज हो जाते। मैंने मेजर पॉइंट को ही यहाँ पर निकाला जो आपको समझ में आएगा। ये डॉर्सल पार्ट होता है, और ये वाला जो रीजन होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। ओके, तो ये जो वेंट्रल पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है। अब देखिए वेंट्रल पार्ट में ही अपन लोग को समझना है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं। तो वेंट्रल पार्ट में आप देखिए, इस वाले भाग में आप देखिए, यहां पर प्रोबोसिस में कुछ नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन। ये जो प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन है, ये एक सेंस ऑर्गन के रूप में काम करता है। ये क्या करेगा कि जो वाटर यहां से इनहेल करेगा, उस वाटर का टेस्ट कैसा है, ठीक है, उसका कंडीशन कैसा है, ठीक है, उसमें फूड पार्टिकल है कि नहीं है, उन सब चीजों को ये सेंस करता है। और इस रीजन से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर की ओर जाता है। किस रीजन से, ये प्रोबोसिस के ठीक नीचे वाले रीजन से, दैट मींस वेंट्रल पार्ट में। तो वेंट्रल पार्ट में जो माउथ ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माउथ, एज ए माउथ कह सकते हैं। ये जो ओपनिंग है इसको माउथ बोल रहे हैं। अब वाटर यहां पर आया, वाटर आएगा तो कहां जाएगा, बक्कल कैविटी में। ये जो कैविटी पाई जा रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बक्कल कैविटी। ठीक, इस बक्कल कैविटी में जैसे ही इंटर करेगा तो यहां पर देखो ऑक्सीजन होगा और फूड होगा। जो फूड पार्टिकल होगा वो इस रीजन में, वेंट्रल पार्ट में आप देख रहे हैं, वेंट्रल पार्ट में सीलिया पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, अब मैं लिख दे रहा हूं, सीलिया अरेंज है। ये सीलिया क्या करेगा, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, जैसा कि थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, सीलिया क्या करेगा, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा और ऑक्सीजन को यहां से इस रीजन में, ब्रांकियल रीजन में भेज देगा। और गिल स्लिट के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है उसको यहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहां पर गैसियस एक्सचेंज भी हो गया, यहां पर डाइजेशन के लिए फूड पार्टिकल को ट्रैप भी कर लिया गया। अभी मैं फूड का जो मैकेनिज्म है वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा वही है, उसमें थ्योरी और डायग्राम, विद डायग्राम उसको समझना भी है। ठीक है, तो यहां पर अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन लोग को। जो बक्कल कैविटी है उसमें ये सब इकट्ठा हुआ। अब पीछे की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये फेरिंग्स रीजन बोला जा रहा है। क्या, कौन सा रीजन बोला जा रहा है, फेरिंग्स रीजन बोला जा रहा है। इसी फेरिंग्स रीजन में आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, सीलिया पाई जा रही है। और इस फेरिंग्स में पीछे की तरफ जो दो गिल स्लिट है, यहीं पर क्या जुड़ा रहता है, इसोफेगस जुड़ा रहता है। यही तो जुड़ा रहता है ना, यही सब आपके उसमें लिखा हुआ है थ्योरी में, इसोफेगस जुड़ा रहता है। क्लियर। चलिए, तो यहां पर क्या है, ये इसोफेगस है, और इसके जस्ट आप पीछे जाएं तो इसोफेगस के बाद में क्या आपका आएगा, इंटेस्टाइन। क्या आएगा, इंटेस्टाइन। और देन इंटेस्टाइन के बाद में एनल ओपनिंग यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। यहां से वाटर देखिए बाहर निकल गया, वाटर यहां से क्या हो गया, गिल स्लिट से बाहर निकल गया, ऑक्सीजन आ गई। अब यहां पर जो फूड आया है उसका ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा। दैट मींस एंजाइम्स भी यहां पर होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहां पर किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। सो कैसे डाइजेशन होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए ये वाला जो रीजन पूरा बोला जाता है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये वाला रीजन क्या कहला रहा है, डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ फेरिंग्स।
तो ये जो हम लोगों ने देखा ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या देख लिया, इसोफेगस का आहार नाल समझ लिया है। ओके, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, उसी के क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है अभी, अब हम लोग इसका देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम लोग जो इसका देखना है वो देखना है फूड फीडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, फूड फीडिंग मैकेनिज्म एंड इसका डाइजेशन। ये जो फूड जिस तरीके से इसने लिया है उसको किस तरीके से इसने लिया है और उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। ये मैंने डायग्राम यहाँ पर एक ग्राफ किया है, ड्रा किया है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये प्रोबॉसिस रीजन है, यहाँ से वाटर करंट क्या होता है प्रोबॉसिस रीजन के माउथ, दैट मीन्स वेंट्रल सरफेस से क्या करेगा, इंटर करेगा। मैंने यहाँ पर बाहर से एरो जो बनाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए एंट्री करते हुए दिख रहा है और ये बाहर की ओर निकलते हुए दिख रहा है। बाहर इसलिए ड्रॉ किया कि आपको अच्छे से समझ में आए, एक्चुअल में ये प्रोबॉसिस के अंदर ही हो रहा है। हो क्या रहा है कि जो वाटर करंट जा रहा है इसके अंदर जो ये फूड पार्टिकल हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ये जो फूड पार्टिकल हैं, ये फूड पार्टिकल अंदर की तरफ इंटर कर रहा है। अब आपको मालूम है यहाँ पर अंदर की तरफ इंटर जब करता है तो प्रोबॉसिस के वेंट्रल सरफेस पर एक पाया जाता है प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन। ये प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन क्या करता है, ये प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन इसको जस्टिफाइज करेगा, दैट मीन्स टेस्ट करेगा। अगर ये फूड पार्टिकल इसके बॉडी के लेवल का है या इसके बेनिफिशियल है तो इसको ये एंट्री करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिजेक्ट कर देगा। इसी सब चीज़ों के बारे में हमको समझना है। तो उससे पहले, समझने से पहले हम लोग यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए वो थ्योरी के बारे में लिख लीजिए। लिखें, बेलेनोग्लासेस एक सीलियरी फीडर होता है जो गिल स्लिट की सहायता से वाटर को फिल्टर करके अपना फूड फाइंड करता है। बेलेनोग्लासेस का भोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोन्स, लार्वा एंड बैक्टीरिया आदि होते हैं। नए लाइन से लिखिए, फीडिंग के समय बेलेनोग्लासेस के माउथ में इंटर करने वाला वाटर गिल्स स्लिट के सीलिया की सहायता से फिल्टर होता है। यानी कि यहाँ पर फीडिंग के समय जो इंटर करने वाला वाटर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर गिल स्लिट से ये सीलिया के यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाएगा और गिल स्लिट से क्या कर दिया जाएगा, बाहर की ओर आउटिंग, बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, फिल्टर होता है। तथा इससे फाइंड होने वाले फूड पार्टिकल, यानी कि इससे जो फाइंड फूड पार्टिकल होगा उनको बक्कल कैविटी व फेरिंग्स में स्टोर्ड कर दिया जाता है। यानी कि फूड पार्टिकल, ये जो बक्कल कैविटी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बक्कल कैविटी ट्रंक रीजन में, यहाँ से माउथ है, यहाँ पर बक्कल कैविटी, इसमें इसको क्या कर दिया जाएगा, स्टोर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। नए लाइन से लिखिए, माउथ द्वारा इंटर करने वाला वाटर एक स्पेशल पाथवे, यानी कि विशेष रास्ते से, इसके अंदर एक विशेष रास्ता, एक स्पेशल पाथवे से क्या करेगा, गुजरेगा। स्पेशल पाथवे द्वारा बक्कल कैविटी में इंटर करता है तथा इसी पाथवे द्वारा बक्कल कैविटी से बाहर निकलता है। वाटर के साथ बॉडी में पहुंचने वाली ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। रेस्पिरेशन में क्या कर लिया जाता है, जो ऑक्सीजन गई है उसको रेस्पिरेशन में क्या कर दिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। लाइन से लिखिए, सामान्यतः जल में पाए जाने वाले फूड पार्टिकल म्यूसिलेज की सहायता से प्रोबॉसिस की सतह पर एक धागे के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोबॉसिस है, यहाँ पर जो प्रोबॉसिस रीजन होगा, ये जो प्रोबॉसिस है इसी में देखिए इसकी सतह पर धागे के रूप में क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। विद डायग्राम यहाँ पर बना हुआ जिससे आपको काफ़ी समझ में आएगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा दोबारा वो इसको समझिएगा, आगे मैं इसको अभी डिटेल करूँगा। क्या लिखा, सतह पर धागे के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसे फूड स्ट्रिंग, इसे क्या कह रहे हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ फूड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक धागे के रूप में यहाँ पर अरेंज हो रहा है म्यूकस के कारण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड स्ट्रिंग कहते हैं। लाइन से लिखिए बेटा, इस फूड स्ट्रिंग को प्रोबॉसिस के बेस के साथ या प्रोबॉसिस के बेस के पास स्थित प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन, प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन के द्वारा टेस्ट किया जाता है तथा फूड के फॉर्म में ना पाए जाने पर
इस फूड स्ट्रिंग के फूड पार्टिकल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तथा यह रिजेक्टेड फूड पार्टिकल कॉलर रीजन में अरेंज हो जाते हैं। फूड के फॉर्म में पाए जाने पर, अगर फूड पाया जा रहा है कि हाँ ये फूड फॉर्म ही है, भाई ये तो सैंड में रहता है, सैंड पार्टिकल जाएगा तो उसको थोड़ी ना एंट्री देगा, जो फूड पार्टिकल होगा उसमें उसको स्टोर करेगा और वो यहाँ पर जांचेगा, कौन? प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन, तभी इसको एंट्री मिलेगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि फूड के फॉर्म में पाए जाने वाले पार्टिकल्स एक म्यूसिलेज स्ट्रिंग के फॉर्म में माउथ से इंटर करते हैं और लगातार मूवमेंट द्वारा इंटेस्टाइन के हिपैटिक रीजन में पहुंच जाते हैं। इस रीजन में पाई जाने वाली हिपैटिक सीका, आपको याद होगा जब इसका आपने डायग्राम देखा था बेलेनोक्लास्टस का, तो आपने देखा था कि जो हिपैटिक सीका रीजन होता है वहाँ पर हिपैटिक सीका ग्लैंड पाई जाती हैं और इनसे एक स्पेशल टाइप का एंजाइम सेक्रेट होता है जो कि इसके डाइजेशन में क्या करेगा, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वही यहाँ पर लिखना है, क्या लिखा है, इस रीजन में पाई जाने वाली हिपैटिक सीका के फॉर्म में ग्लैंड्स होती हैं जो स्पेशल टाइप के एंजाइम का सेक्रीशन करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते चलिए, जिनकी सहायता से फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि भोजन इसकी सहायता से क्या होगा, स्पेशल टाइप के एंजाइम जो सेक्रेट होंगे उसकी सहायता से डाइजेस्ट किया जाएगा। लाइन से लिखिए, बेलेनोक्लास्टस की एलिमेंट्री कैनाल में फूड डाइजेशन की प्रोसेस पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, यानी कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है उसके प्रोसेस को पूरी तरीके से अभी डिस्कवर नहीं किया जा सका है, पता ही नहीं किया जा सका है किस तरीके से उसमें डाइजेशन होता है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो हिपैटिक सीका वाले रीजन में हिपैटिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनके द्वारा एक एंजाइम सेक्रेट होता है जो कि इसके फूड के डाइजेशन में सहायता करता है, बात खत्म। क्या लिखा, ज्ञात नहीं है। नई लाइन से लिखिए, सामान्यतः फूड डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर होता है जिसमें हिपैटिक सीका द्वारा सेक्रीट एंजाइम की सहायता से किया जाता है। ठीक है, ध्यान से लिखिए, फूड डाइजेशन होने के बाद, जैसे ही फूड डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने वाले सैंड पार्टिकल, यानी कि यहाँ से जो एलिमेंट्री कैनाल तक जो वाटर करंट यहाँ से जा रहा है तो उसमें कुछ सैंड पार्टिकल भी जाता है, तो जो सैंड पार्टिकल एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा है उनके द्वारा ही, उनके साथ ही इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या किया जाएगा, देखिए लिख लीजिए, पहुंचने वाले सैंड पार्टिकल के साथ एनस ओपनिंग द्वारा बॉडी के बाहर रिलीज या एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, जिसे कास्टिंग कहते हैं। यानी कि जो मटेरियल निकला है बाहर, ठीक है, सैंड पार्टिकल विद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं क्या, कास्टिंग। ठीक है, और ये जो कास्टिंग है, ये कास्टिंग इसके बरो में जो पोस्टीरियर एंड वाला जो बरो होता है वहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है बेलेनोक्लास्टस से, जिसके कारण इसका जो पोस्टीरियर एंड का जो हम कह सकते हैं पोर होता है वो इसी कास्टिंग के द्वारा धुंधला हो जाता है या रंध जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक एंड इसका खुला रहता है, दूसरा एंड इसकी वेस्ट मटेरियल के कारण क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, चलिए इसके डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो जो थ्योरी में लिखा है वही यहाँ पर बताऊंगा कि जो वाटर करंट है यहाँ से देखिए एंट्री कर रहा है, वाटर करंट प्रोबॉसिस से यहाँ पर एंट्री कर रहा है ओरल फॉर्म से, और इस ओरल फॉर्म में एंट्री करने के बाद में यहाँ पर देखिए इसके प्रोबॉसिस रीजन में म्यूकस के सेक्रेट होने पर ये जो लेयर यहाँ पर बनती है, थ्रेड लाइक लेयर जो बनती है फूड पार्टिकल की, इसको हम लोग क्या कह दिए हैं, फूड स्ट्रिंग कह दिए हैं। तो जो फूड स्ट्रिंग यहाँ पर बनती है, इस फूड स्ट्रिंग को ये देखिए इसके वेंट्रल सरफेस पर, प्रोबॉसिस रीजन के वेंट्रल सरफेस पर एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। इस प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन के द्वारा इस जो फूड स्ट्रिंग यहाँ पर जमा हुआ है इसको क्या किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा या टेस्ट किया जाएगा इसको। ठीक है, अब देखिए अगर टेस्टेड पास हुआ, दैट मीन्स ये अगर फूड पार्टिकल सही है तो उसको क्या किया जाएगा, आगे की ओर कॉलर रीजन से, और ये देखिए पीछे की ओर, दैट मीन्स पीछे क्या होगा, इसका डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल पूरा है तो पीछे की ओर एलिमेंट्री कैनाल में इसको एंट्री मिल जाता है। अगर नहीं होता है तो देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए ये जो लेयर यहाँ पर जमी हुई है ये फूड नहीं है तो इसको क्या किया जाएगा, इसको कॉलर रीजन में एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद में इसको तुरंत, दैट मीन्स बैक टू
पाथवे, दैट मीन्स बैक टू पाथवे। इस पाथवे से जो यहाँ पर फूड मटेरियल जा रहा था, इस पाथवे से ही क्या कर दिया जाएगा, इसको बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। दैट मीन्स ओरल कैविटी से ही इसको क्या कर दिया जाएगा, फूड पार्टिकल को बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर दिया गया, इसको बैक कर दिया गया, पोलर पार्ट से ही क्या कर दिया गया, इसको बाहर की ओर निकाल दिया गया। तो अंदर की ओर जो ये देखिए ऊपर की ओर जो एरो बना हुआ दिख रहा है बच्चों, ये जो है ये फूड पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके अंदर एंट्री कर रहा है। क्लियर। और जो बाहर की ओर यहाँ पर एरो बना हुआ ये दिखा रहा है कि यहाँ से फूड पार्टिकल, रिजेक्टेड फूड पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। देखिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इस रिजेक्टेड फूड पार्टिकल को ओरल पार्ट से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, ये डॉर्सली ऊपर की ओर बना हुआ, नीचे क्या है, वेंट्रली पार्ट भी बना हुआ। ठीक है, तो इस वेंट्रली पार्ट में देखिए यहाँ से फूड पार्टिकल जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो रीजन यहाँ पर गिल स्लिट्स पाया जा रहा है, तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, जो वाटर करंट आया है, क्योंकि वाटर करंट के साथ में ही तो फूड पार्टिकल आएगा ना। अरे हाँ या ना, थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि जल्दी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा समझिए भाई, जो वाटर आया है उसी वाटर में ही तो फूड पार्टिकल होगा। बिल्कुल सही बात है, फूड पार्टिकल होगा, उसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाएगा। अब जो वाटर होगा उसको तो पीछे डाला जाएगा। अब वाटर जो होगा वो कहाँ जाएगा, ब्रैंकियल रीजन में, और ब्रैंकियल रीजन से वाटर को क्या कर दिया जाएगा, बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। और इस वाटर को जो बाहर निकाला जा रहा है, इस वाटर से पहले यहाँ क्या कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर इसी वाटर के थ्रू निकाल दिया जाएगा। तो जो ऑक्सीजन होगी इसका कहाँ यूज होगा, इसका डाइजेशन में यूज होगा। डाइजेशन बोले तो भाई जो इसने खाया है उसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने में क्या होगा, इस ऑक्सीजन का हेल्प लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि भैया एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा बेलेनो क्लासेस का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आपका यही काम बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स अ लॉट।